उपेंद्र कुशवाहा जी की लिट्टी चोखा पार्टी में तीनों विधायक को लिट्टी उनको पच नहीं रहा था। लिट्टी जो है ना कड़गर बनल था, नहीं गया लोग। रडार से बाहर है तीनों जहाज। एटीसी कंट्रोल लगातार हलो हलो कर रहा है। तीनों विधायक जो है नितिन नवीन जी के जाकर के गोद में चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करती है। देश को भी जोड़ती है, लोगों के दिलों को भी जोड़ती है। रामविलास पासवान जी की पार्टी ही नहीं तोड़ी गई, परिवार भी तोड़ा गया। अजित पवार जी की पार्टी ही नहीं तोड़ी गई, परिवार भी तोड़ा गया। तो महागठबंधन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अभी चुनाव में बड़ी पराजय हुई है महागठबंधन के लोगों का। अब जो है कितनी सीटें, 35 सीटें आई है उन लोगों को, सब मिला कर करके। तो उन लोगों को अब लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त पटना का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। ठंड इतनी कड़ाके की है कि इस वक्त इस जगह पे खड़ा होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारे की जो गर्माहट है, ये इसको संतुलित करने में लगा हुआ है। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर उपले पर आग लगा करके और उस पर लिट्टी सेका जाए और उसके बाद खाने पे बाहर से भी गर्मी उपले की मिलती है और अंदर भी, यानी शारीरिक टेम्परेचर जो है, उसका तापमान है, वो मेंटेन रहता है। लिट्टी में ये ताकत है, लिट्टी में ये गुण है। लेकिन ये लिट्टी और चोखा जो है वो किसी के लिए इस वक्त भारी पड़ते दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के विपक्षी जो हैं, राजनीतिक विपक्षी जो हैं, वो कह रहे हैं। दरअसल 24-25 तारीख को कल की बात करें, 24 तारीख या 25 तारीख की बात करें, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों के लिए लिट्टी चोखा भोज का आयोजन की। और इस आयोजन में सारे कार्यकर्ता लगभग पहुंचे, लेकिन वहां 3 लोग जो नवनिर्वाचित विधायक हैं इस वक्त, वो नहीं पहुंच पाए। तो भाई उनको ढूंढा गया कि कहां है। कुछ लोग ढूंढ रहे थे, वो दिल्ली में थे। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनको मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन यहां का जो माहौल है वो कुछ और होते दिखा। हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करवा रही है इस वक्त। उपेंद्र कुशवाहा जी लिट्टी चोखा का भोज रखे हैं और उन्हीं के 3 विधायक जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं वो यहां से गायब हैं। वो नितिन नवीन के संपर्क में हैं। आसित नाथ तिवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्या कहना है इस पूरे मसले पर, हम सुनवा रहे हैं आप। देखिए, भाजपा का तो यही चरित्र है। भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी बाला साहब ठाकरे थे, उनकी पार्टी ही नहीं तोड़ी गई, परिवार तोड़ दिया गया। रामविलास पासवान जी की पार्टी ही नहीं तोड़ी गई, परिवार भी तोड़ा गया। अजित पवार जी की पार्टी ही नहीं तोड़ी गई, परिवार भी तोड़ा गया। तो भैया कुशवाहा जी और माझी जी क्या चीज है? पार्टी ही नहीं टूटेगी, परिवार भी तोड़ा जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरजेडी की तरफ मुखातिब होते हैं और यहाँ शक्ति सिंह यादव हैं। भाई इनका तो कहना ही नहीं है, बेबाकी से हर बात को कहने में माहिर है। सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा पार्टी रखा, उसमें उनके 3 विधायक। उपेंद्र कुशवाहा जी की लिट्टी चोखा पार्टी में तीनों विधायक को लिट्टी उनको पच नहीं रहा था। लिट्टी जो है ना कड़गर बनल था, नहीं गया लोग। रडार से बाहर है तीनों जहाज। एटीसी कंट्रोल लगातार हलो हलो कर रहा है। तीनों विधायक जो है नितिन नवीन जी के जाकर के गोद में चले गए। तीनों उनके साथ बैठ गए। 202 के आंकड़ा पार करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर में राजनीतिक अस्थिरता एनडीए में नहीं है। एक दल दूसरे दल को निगलने में लगा हुआ है।
भाजपा कह रही है कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये अंतिम मेरा है, इससे ज्यादा प्रयास नहीं किया जा सकता है। जनादेश को जितना करना था हेरा फेरी कर लिए। कांग्रेस आरोप बीजेपी पे मढ़ रही है, कह रही है कि इनकी तो आदत है परिवार तोड़ने की, पार्टी तोड़ने की। पार्टी परिवार दोनों तोड़ने के लिए तो जाना ही जाता है, तो उसमें कहाँ दो राय है। उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या? आरजेडी के साथ भी कुछ हुआ है क्या ऐसा? राष्ट्रीय जनता दल कभी अपने विचारों से भटकती नहीं है, और विचारधारा संख्या बल का निर्धारण कर देता है। राजनीति में संख्या बल विचारधारा को कभी स्थापित नहीं कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा पूरी तौर पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अत्यंत पिछड़ा के सशक्तिकरण को लेकर के है, और हम उस पीढ़ी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए के जितने भी घटक दल है, क्या इस विचारधारा के मूल धारा से भटक चुके हैं? तुम लोग के पास विचारधारा क्या हो? तो चुनाव जीतने का मशीन बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन पार्टी, संवैधानिक संस्था और मशीन इक्वल टू जनादेश। वहाँ जन विश्वास कहाँ है? वहाँ कोई जन विश्वास नहीं। अब इस बात को लेकर इसकी पुष्टि करने हम सीधा भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते हैं कि जो ये हवा में बातें तैर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में आप घर फोड़ते हैं? आपकी ये फितरत रही है? आप परिवार भी तोड़ते हैं और पार्टी भी तोड़ते हैं। उदाहरण के साथ जो है वो विपक्षी कह रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, इस वक्त प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। बेबाकी से हर बात को अपने अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं। हम सुनवा रहे हैं आपको, सुनिए। पार्टी और परिवार को तोड़ने, ये भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करती है। देश को भी जोड़ती है, लोगों के दिलों को भी जोड़ती है, हर दल के लोगों को जोड़ती है। हमने सबसे बड़ा गठबंधन की सरकार को भी चलाकर करके दिखाया है। श्रद्धेय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की कल जयंती थी, और दुनिया में सबसे ज्यादा दलों के साथ सरकार चलाने का अनुभव 5 वर्षों तक अगर किसी को जाता है तो अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हम जो अपने दल के, अपने गठबंधन के सहयोगों को जितना सम्मान करते हैं और जितना साथ लेके चलते हैं, ये किसी जो है से महागठबंधन में नहीं होता है। महागठबंधन के लोग ये भ्रम की स्थिति पालने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं। महागठबंधन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अभी चुनाव में बड़ी पराजय हुई है महागठबंधन के लोगों का। अब जो है से कितनी सीटें, 35 सीटें आई है उन लोगों को, सब मिला कर करके। तो उन लोगों को अब लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं। इतने सारे तिकड़म के बाद भी हम एनडीए को पराजित नहीं कर सके, एनडीए को रोक नहीं पाए, तो अब जो है से ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी जो है से उनके जो विधायक हैं, वो विधायक अब ताक झाक कर रहे हैं। उपेंद्र उनके कुशवाहा के लिट्टी चोखा पार्टी में उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे। वो उसी वक्त नितिन नवीन जी से मुलाकात कर रहे थे, और ये अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है उनके तीनों विधायक, वो विधायक नहीं पहुंचे। किस कारण से नहीं पहुंचे? हो सकता है किसी कारण से, या किसी चीज में व्यस्तता होगी, उस कारण से नहीं गए होंगे। ये बता सकते हैं वो विधायक बता सकते हैं, या उनके पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन जहां तक नितिन नवीन जी के से मिलने की बात है, नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, और बनने के बाद पहली बार उनका पटना आगमन हुआ। इसी पटना की धरती से वो विधायक रहे, मंत्री रहे। सभी लोगों से दोस्ताना संबंध, और एनडीए के विधायक होने के नाते सब लोग उनसे मिल रहे थे, सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे, सब लोग उनसे मिलकर करके अपनी अपनी बातों को जो है से रख रहे थे। तो अगर जो है से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जिनके साथ गहरे और मित्रवत संबंध रहा है, वैसे अगर कोई विधायक अगर हमारे एनडीए के अगर मिलते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहां तक जो है से मैंने पहले भी कहा कि ये भ्रम की स्थिति तोड़ने वाली बात ये विपक्ष के लोग फैला रहे हैं, और विपक्षी पार्टियों में ही भगदड़ की स्थिति है। नया वर्ष 4-5 दिनों के बाद आने वाला है, 26-25 समाप्त होगा, और 26 नया वर्ष आएगा तो महागठबंधन अपने जो विधायक हैं
उन विधायकों को अपने साथ जोड़ करके रख ले, यही बड़ी बात होगी। उनके विधायक खुद जो है से नए घोंसले की तलाश में है, उनको अपने भविष्य की चिंता है। उनको लग रहा है कि हम जीत करके आए हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे क्षेत्र का क्या होगा। बहुत सारे वायदे किए हैं, बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र में विकास की जो ऐसे उन्होंने लोगों को बताए होंगे कि मैं करूंगा इस काम को, और जब तक सरकार के साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनका सारा चीज अधूरा रह जाएगा, कुछ पूरा नहीं होगा। तो अपने भविष्य और अपने क्षेत्र को विकास को लेकर के चिंतित हैं, तलाश में हैं मौके की। जिस दिन मौका मिलेगा सरकार के साथ वो जुड़ेंगे और सरकार से जुड़ करके अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे नए घोंसले में आकर के। है कि बीजेपी परिवार और पार्टी दोनों तोड़ती है, और इस बार अरे मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप अपने पार्टी की टूट को जो है से जरा देख लीजिए, बचा लीजिए। नए साल में आपकी जो है से गठबंधन और आपकी पार्टी के विधायक आपके साथ सुरक्षित रह जाएं, यही बहुत है। आप जो है से हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप अपने आप को सुरक्षित कर लें, ये बड़ी बात होगी। कांग्रेस से या आरजेडी से? मैंने कहा कि सभी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है वो सब लोग अपने भविष्य को लेकर करके चिंतित हैं, उनके विधायक, और वो विधायक मौके की तलाश में है, कभी भी सत्ता के साथ सरकार के साथ जुड़ जाएंगे। बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं? अरे मैं तो कह रहा हूं, बीजेपी प्रमुख पार्टी है, सरकार है एनडीए की, और उस सरकार के मुखिया अगर नीतीश कुमार जी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और एनडीए की सरकार चल रही है, तो एनडीए का बड़ा पार्ट जो है से हम सब लोग मिलकर करके हैं। तो वो जुड़ेंगे तो अपने भविष्य को लेकर के जुड़ेंगे, और भविष्य कहां आगे सुरक्षित होगा ये आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होगा। भाई इन्होंने जो बात कही है ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। कहिए कि देखिए अभी खरमास है, ये जो बोल रहे हैं इनकी बोलती बंद हो जाएगी, खरमास बीतने दीजिए। दही चूड़ा अंदर जाने के बाद जो स्थिति होगी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो विधायक हैं वो नए घोंसले की तलाश में हैं। क्या जब हमने पूछा कि क्या वो घोंसला भारतीय जनता पार्टी है तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि बस इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है। दही चूड़ा के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इनके जो विधायक यानी आरजेडी के विधायक हैं या महागठबंधन के जो कुछ विधायक हैं वो नए घोंसले की तलाश में है। वो नया घोंसला जो है वो स्वीकार कर सकते हैं, यानी उनको भी जिस तरह से अभी उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, तो वो उस बात को लेकर जनता चूंकि जवाब मांगती है कि आपको तो हम जिताए, अब हम इन सारी बातों को लेकर इसकी पुष्टि की जांच करने, यानी कि ये हकीकत है या सिर्फ ऐसे ही फसाना। हम पहुंच गए आरएलएम में, प्रदेश अध्यक्ष वहां मिले अशोक राम जी। अशोक राम जी से हमने बातचीत की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैंने जब उनसे सवाल किया कि साहब इस तरह की बात जो है वो फिजाओं में तैर रही है, क्या कहना है आपका, क्या कहते हैं, सुनवा रहे हैं हम। आपके कार्यालय में लिट्टी चोखा कार्यक्रम हुआ, 3 विधायक जो हैं नवनिर्वाचित वो मौजूद नहीं रहे। वो उस वक्त नितिन नवीन जी से मुलाकात कर रहे थे दिल्ली में। अब इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी फिर से शुरू कर दिया है घर फोड़ना, परिवार फोड़ना, और इसके जद में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और उनके विधायक भी आने वाले हैं। देखिए, आप लोग जिस तरह से मीडिया का कयास है, आप लोग कयास लगा रहे हैं इस तरह से, ऐसे बात नहीं है। हम पूरे पार्टी गोलबंद है और तीनों विधायक हम लोग के साथ हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि जिस दिन ये कार्यक्रम रखा गया था उस दिन वो लोग नहीं थे, और इसी कारण आप देख रहे हैं कि जो प्लेन का स्थिति है आने जाने का, ट्रेन का जो स्थिति है, प्रयास किए लोग नहीं पहुंच सके। लेकिन आप लोग जो कयास लगा रहे हैं इसमें कोई हमें नहीं लग रहा है कि दम है, सब एकजुट है, पार्टी बहुत मजबूत है। टाइमिंग के लेके जो है अशोक जी वो मामला बन रहा है कि ठीक है प्लेन नहीं है, ट्रेन नहीं है, लेकिन उसी वक्त यहाँ लिट्टी और चोखा चल रहा था, कुछ लोग यहाँ शिरकत कर रहे थे, और वहाँ जो है
स्थिति कुछ और है, तस्वीर है हमारे पास, वो कुछ और बयान कर नहीं रहा ठीक है, आप लोग का मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि तीनों विधायक मेरे अब नवनिर्वाचित जैसे कि कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जैसे कि लोग मिल रहे हैं। देखिए प्लानिंग होता है, हर लोग बड़े नेता जब होते हैं तो प्लानिंग होता है कि इस समय में यहाँ जाना है, इस समय में जाना है। तो उस समय अगर मान ले कि यातायात सुविधा बाधित हो गई तो उस कंडीशन में इतना कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब वो लोग बहुत जल्दी हम लोग के सामने वो लोग आएंगे और आप लोग जो कयास लगा रहे हैं उस पर विराम लगेगा। कह तो ये भी रहे हैं, खास करके आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि परिवारवाद और जिस तरह का माहौल बन गया है इस पार्टी में, उसको लेकर के ये तीनों विधायक नाराज हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं, आरजेडी वाला क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस वाला क्या बोल रहे हैं। ठीक है, विपक्ष में है, चूंकि ऐसी अल्पमत में है, बेचारे बेचैन है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो इस पर नेता भी बयान दे चुके हैं और पार्टी का भी बयान आ चुका है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सब मजबूत है, बहुत बढ़िया से सब कुछ चल रहा है। तो लिट्टी चोखा नहीं खाए तीनों, अब चूरा दही खाएंगे साथ में? निश्चित रूप से आप देखेंगे जल्दी आप लोग को दिखाई पड़ेगा पिक्चर। हम लोग सब एक है, चूरा दही आने वाला है बहुत जल्दी अभी है। और जानते हैं कि साल का अंतिम जो टाइम होता है तो हर लोग परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रोग्राम रखते हैं, उसी क्रम में लोग हैं। लेकिन हम लोग सब गोलबंद है, पार्टी मजबूती के साथ है और नेता पर सब विश्वास करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो स्थिति यही है, कड़कड़ाती ठंड है बाहर में, लेकिन राजनीतिक गलियारे में गर्माहट देखी जा सकती है। अब इंतजार करना है 14-15 तारीख का कि दही चूड़ा खाने के बाद जो स्थिति बदलेगी, जो परिदृश्य बदलेगा बिहार के राजनीतिक गलियारे की, जो न आयाम बदलेंगे गलियारे की, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।